सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेकर चुका ऊपरमैन जीरो से हीरो का सीज़न 2 का पार्ट 6 लेके। और गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एनिमी पर्पस के लिए है। इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। सो प्लीज़ गाइस, इसे रियल लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश मत करना। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस, मिस्सुओ ने गाइस सबको अपने अपना काम दे दिया था। और गाइस, जो उस बंदे का सेक्रेटरी होता है ना गाइस, वो जो उस बंदे के पास जाता है, जी हाँ गाइस, उस बंदे के पास जाता है। और गाइस, उस बंदे के पास जाता है और गाइस मतलब कि उसकी बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ी का बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और गाइस, वो बंदा कहता है कि सुनो, मतलब कि उसके सेक्रेटरी को कहते हैं कि सुनो, अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये गोवा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा माल ऐसे कैसे चोरी हो सकता है? मैंने जिसको मैनेजमेंट सिस्टम दिया था ना, उसने पूरा का पूरा मतलब कि अपने हाथ ऊपर कर दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। सो उसका सेक्रेटरी कहता है कि सर, जो हो गया वो हो गया, अगर आगे ना कुछ हो, इसलिए गाइस हमें मतलब कि उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा सर। और गाइस, वो जो बंदा होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी बात सही है। फिर जो उसका सेक्रेटरी होता है कहता है कि सर, मेरे पे भरोसा रखिए। और मैं कहता हूँ कि हमें वहाँ पे एक बंदे को बुलाना चाहिए। मतलब कि मैं एक ऐसे बंदे को मतलब कि रखता हूँ, मतलब कि गोवा के अंदर, जो कि पूरा मतलब कि सब कुछ हैंडल कर सके। वहाँ के सारे मतलब कि जो भी सीप आते हैं, यहाँ से जो भी सीप जाते हैं, उन सबको वो हैंडल कर सके। फिर उसका सेक्रेटरी कहता है कि हाँ वो तो है, लेकिन हम 1 मंथ तक कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हमारे पास कोई नया रॉ मटेरियल नहीं आ जाता, मतलब कि नया मतलब कि गोल्ड और डायमंड नहीं आ जाता, जब तक मतलब कि खजाना नहीं निकलता, तब तक हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है। हमें माइन के अंदर से निकलने का वेट करना चाहिए क्योंकि हमें 1 मंथ तक मतलब कि पूरा बेस बंद रखना पड़ेगा। सिर्फ जो ड्रग्स वाला है ना, वो ही स्टार्ट रखना पड़ेगा। और गाइस, जो वो बंदा होता है ना गाइस, वो कहता है कि अच्छा ठीक है सर। और गाइस, जो वो होता है ना उसका सेक्रेटरी, वो कहता है कि ठीक है सर, मैं मतलब कि एक बंदे को वहाँ पे भेजता हूँ। और गाइस, वो जो होता है ना, वो चूज़ करता है मिस्सो को। जी हाँ गाइस, उसके मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मिस्सो को चूज़ करता है क्योंकि वो तो गोवा में ही रहता है, प्लस कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्टेस्ट है। ये बात उसका सेक्रेटरी भी जानता है। और वहाँ पे मतलब कि वो सब कुछ हैंडल करता है। और उसकी कंपनी में गाइस उसका मैनेजर हैंडल करता है। यहाँ पे उस बंदे के घर में और बाकी सब कुछ मतलब कि वो सेक्रेटरी हैंडल करता है। और गाइस, वो सब कुछ हैंडल करता है। और हम देखते हैं कि जो मित्सु होता है ना, वो मतलब कि गोवा के मतलब कि देश को मतलब कि संभालने के लिए एग्री कर देता है। और जो हमारा जोय होता है ना, वो भी मतलब कि 4 दिन मतलब कि फुल मेहनत करके मतलब कि एक बंदे को ढूंढता है जो कि पढ़ा लिखा भी था और पॉलिटिक के बारे में बहुत कुछ जानता भी था। और जो मिस्सू होता है ना, उसे पॉलिटिक में रखने के बारे में फुल्ली सोच लेता है गाइस, फुल्ली सोच लेता है। और गाइस, जो मिस्सू होता है ना गाइस, वो उसे पॉलिटिक में रख लेता है गाइस। जी हाँ गाइस, पॉलिटिक में उसे रख लेता है। और गाइस, जो वो बंदा होता है ना गाइस, मिस्सू के पास वैसे पैसे तो थे गाइस, क्योंकि अभी उसके ने मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि रॉबरी मतलब कि वो सब कुछ किया था, उस बंदे के आवाज़ से ही किया था, कोई बैंक वैंक में तो नहीं किया था। लेकिन गाइस, बहुत सब कुछ मिला था उससे। सो उससे गाइस मतलब कि वो जो पॉलिटिक में है ना, वो खड़ा हो पाए, इसलिए मतलब कि बहुत कुछ था। और गाइस, मिस्सो ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला था ना कि जब इलेक्शन का टाइम था ना गाइस, तब मतलब कि बहुत ही मैसिव लेवल पे गाइस, मैसिव लेवल पे उसको वोट मिल रहे थे गाइस। जी हाँ गाइस, और जब इलेक्शन ख़त्म हुआ ना पूरी तरह से, तब गाइस, जो मिस्सू होता है ना गाइस, उस बंदे को मतलब कि पॉलिटिक पावर में चढ़ा देता है। और गाइस, वो बंदा सीएम बन भी जाता है गाइस। जी हाँ गाइस, वो सीएम बन भी जाता है। और ये जो बंदा होता है ना गाइस, और उसके सेक्रेटरी के साथ मतलब कि उस सीएम से मिलने जाता है, ताकि मतलब कि सब कुछ माल बाल की मतलब कि सारी मतलब कि मैनेजमेंट मतलब कि आप कह सकते हो ना कि उसको रिश्वत खिलाने ही एक प्रकार से जा रहा था। और गाइस, जो वो सीएम होता है ना, वो तो था भाई मिस्सो का बंदा, इसलिए वो तो साफ साफ मना कर देता है। और गाइस, इस बंदे का पूरा मुंह लटक जाता है गाइस, और ये मतलब कि शर्मनाक मतलब कि मुंह लेके वापस आ जाता है।
और गाइस इस बंदे के पास वैसे अब कुछ पैसे वैसे तो बचे नहीं थे, क्योंकि गाइस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा केस मतलब कि बनने भी स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि जो गोल्ड माइन और डायमंड माइन थी ना, उसके ज़मीन के पेपर गाइस इसके पास थे, लेकिन नाम किसी और का था गाइस। जी हाँ गाइस, अभी भी इसका खुद का नाम नहीं चढ़ा हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसके ऊपर। इसलिए वहाँ से वो ना ही गोल्ड निकाल सकता था, ना ही डायमंड निकाल सकता है। ये पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, ऐसा ही समझ लो। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि चलो अब मज़ा आएगा। और गाइस जो जॉय होता है ना, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो पूछ लेता है मिस्सू से कि बताओ मिस्सू, ऐसा क्यों हुआ? तुम मतलब कि इसी बंदे को टारगेट क्यों कर रहे हो? इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन इसी बंदे को तुम टारगेट क्यों कर रहे हो? तुम क्या पैसों के लिए कर रहे हो या किसके लिए कर रहे हो? जो फिर मिस्सू जो होता है ना, वो मतलब कि सोच में पड़ जाता है। फिर मिस्सू कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे मतलब कि ऐसे बंदों को सबक सिखाना चाहता हूँ। फिर जो जॉय होता है वो कहता है कि मुंह मत फेरो, बताओ ठीक से। और गाइस वहाँ पे श्याम वाम सब लोग होते हैं। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि हाँ, मैं इससे रिवेंज लेना चाहता हूँ। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि सुनो, असल में एक दिन मैं मतलब कि बम्बई आया था। ये उस वक्त की बात है जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा था। और जब मैं आया था तब मतलब कि एक बंदे को सारे मतलब कि बंदे मार के वहाँ से जा रहे थे। वो बंदा बेचारा मतलब कि उसको हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन वो बंदा बच ना पाए, ऐसे उसकी हालत हो चुकी थी। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ही मिनट थे उसके पास ज़िंदा रहने के लिए। और मैं बहुत मतलब कि उस वक्त मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था। और उसने मतलब कि मुझे मतलब कि मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। फिर उसने मुझे मतलब कि यहाँ से भेजने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ से नहीं गया। और फिर मुझे सब कुछ पता चला कि ये सब कुछ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और उस बंदे से मुझे इतना बुरा लग रहा था ना कि इस बंदे की हालत ये की। इसलिए मैंने रिवेंज लेने के बारे में सोचा और मैंने उससे कहा कि मैं आपका बदला ज़रूर लूँगा। लेकिन उस बंदे ने मेरे को मना किया, बहुत बार मना किया, लेकिन मैं नहीं माना और कहा कि नहीं, मैं आपका बदला लेके रहूँगा और इसीलिए मैं रिवेंज ले रहा हूँ। और गाइस जो जॉय होता है वो कहता है कि ओहो, ऐसी बात है। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ, और अभी तो मज़ा और आने वाला है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि चलो मैं एक और चीज़ के बारे में कह रहा हूँ। और गाइस मिस्सू एक और प्लान बताता है और कहता है कि उसके सेक्रेटरी को कहता है कि तुम उसे बताओ कि मतलब कि एक बहुत ही बड़ी डील आई है, उसकी कंपनी के रिलेटेड एक बहुत बड़ी डील आई है। कम से कम 4500 करोड़ की डील है। इस डील को जाने नहीं देना चाहिए हमें। और इसी चीज़ को रिलेटेड तुम मतलब कि उससे बात करो। और गाइस जो वो उसका सेक्रेटरी होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस वो सेक्रेटरी होता है ना, वो उससे बात करता है और कहता है कि क्या इस डील को थोड़ा कम नहीं किया जा सकता। फिर उसका सेक्रेटरी कहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4000 करोड़ कर सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं कर सकते। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि इतनी बड़ी डील को मैं जाने नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। फिर उसका सेक्रेटरी कहता है कि सर ये घर वर ये सब कुछ बेच दो, इससे मतलब कि सब कुछ हो जाएगा। और अपनी मतलब कि ये जो गोवा का बेस मतलब कि वो सब कुछ बेच दो, उससे आराम से काम हो जाएगा। और जो वो होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो वो मतलब कि उसने मतलब कि उस बंदे ने जो डायमंड माइन और गोल्ड माइन के जो कागज़ थे ना गाइस, जो मतलब कि उसके नाम पे करवाए थे गाइस, मतलब कि उसने अपने नाम पे करवा दिए थे गाइस, मतलब कि सबको जोर ज़बरदस्ती से। गाइस जो वो बंदा होता है ना गाइस, मतलब कि उसका सेक्रेटरी, वो सारे के सारे मतलब कि गोल्ड माइन और डायमंड माइन जो थी ना गाइस, वो सब कुछ गाइस मिस्सू के नाम पे करवा देता है गाइस। और उस बंदे को भनक तक नहीं लगती, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था ही नहीं ना गाइस, इसलिए। और गाइस वो और भी पेपर से साइन करवाता है, जिसके अंदर गाइस वो अपनी कंपनी को बेच देता है। और गाइस वो अपने घर को बेच देता है उस डील के लिए, क्योंकि उसे पता था कि वो डील अगर उसके हाथ आ गए ना, तो बहुत मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएगा। लेकिन गाइस उसे क्या पता था कि ये डील उसकी रातों की नींद हराम कर देने वाली है। और गाइस ये डील बेचने के बाद गाइस वो कुछ भी उसके पास नहीं बची थी। और गाइस उसका सेक्रेटरी कहता है कि कल मतलब कि एयरपोर्ट पे कल जो शिपयार्ड है ना, वहाँ पे मतलब कि ये डील कंप्लीट होने वाली है। सो आप वहाँ पे आ जाना, उस पार्टी से भी मिल लेना। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस वहाँ पे गाइस हम देखते हैं कि
सुबह गाइस, जी हाँ गाइस, वो मतलब कि शिपयार्ड पे पहुंच जाता है, क्योंकि गाइस वो नंगे पाँव था, ना ही उसके पास कोई सिक्योरिटी थी गाइस, कुछ भी नहीं था गाइस। अब वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो नहीं आता है गाइस। सबसे पहले जो आता है ना, वो मतलब कि वो 4 बंदे होते हैं गाइस। जी हाँ गाइस, उस 4 बंदों को देख के वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने, फिर वो इस 4 बंदे कहते हैं कि हाँ, तुमने हमारे डैड के साथ किया कि हमें सब कुछ पता है, और तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं? और फिर जो वो कहता है कि ये सब कुछ क्या है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो कहता है कि मारोगे कैसे, तुम्हारे पास सिक्योरिटी कहाँ है जो तुम्हें बचा सके हमसे? और फिर वो उन 4 में से एक बंदा वो कहता है कि ये सब कुछ हमारा प्लान था तुम्हें यहाँ पे लाने का। और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक डील थी ना। फिर वो कहता है कि कौन सी डील? और गाइस ऐसा कह के गाइस वो जो श्याम होता है ना, वो भी वहाँ पे आ जाता है। और गाइस उसके साथ 2 और बंदे आते हैं, जिनके गाइस मतलब कि प्रॉपर्टी इस बंदे ने हड़प ली थी। और कहता है कि तुमने हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी, लेकिन जिसने हमने जिसका साथ दिया है ना, उसने हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस दिलवा दी है। यहाँ तक कि तुमने जिन जिन लोगों से मतलब कि ज़मीनें हड़पाई थी ना, उन सारे लोगों को मतलब कि उसने ज़मीन वापस कर दी है, मतलब कि उसने दिलवा दी है। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि वो कौन है जिसने मेरे पूरे साम्राज्य की वाट लगा दी? और गाइस वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। और गाइस वहाँ पे आता है जॉय, और गाइस उसका सेक्रेटरी एक कार में बैठ के आते हैं। गाइस वो एक ओडी कार थी, जी हाँ गाइस। और वहाँ से बाहर निकलते हैं, और गाइस उसके पीछे गाइस उसका मैनेजर भी होता है। और गाइस उन तीनों को एक साथ देके गाइस उसकी हवा टाइट हो जाती है, और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? और गाइस वो जॉय को तो जानता नहीं था, लेकिन गाइस उन दोनों को जान के गाइस वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और ये कैसे हो सकता है? और गाइस जो वो होता है ना गाइस, वो कहता है कि क्या क्या हुआ, शॉक रह गए क्या? और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो गाइस अभी तक आया नहीं होता है। और गाइस वो कहता है कि तो तुम हो वो मास्टरमाइंड। और गाइस जो कहता है कि नहीं 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 नहीं, इस पूरे प्लान के अंदर मतलब कि मैं शामिल हूँ, लेकिन मास्टरमाइंड मैं नहीं हूँ। और गाइस उसका सेक्रेटरी को वो कहता है कि तो फिर तुम ही होगे मास्टरमाइंड, क्योंकि इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। फिर उसका सेक्रेटरी कहता है कि जो मास्टरमाइंड है ना, उसके बारे में आप सुन के ही शौक हो रह जाओगे, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और गाइस वो एक बच्चा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फिर वो कहता है कि कौन है ये बच्चा? और जो मिस्सू होता है ना गाइस, अपने BMW में गाइस आता है। ये गाइस वही BMW होती है गाइस जो उस बंदे ने मिस्सू को गिफ्ट की होती है, क्योंकि गोवा को वो बहुत ही अच्छे से संभाल रहा होता है ना, इसलिए। और गाइस उससे अंदर से मिस्सू बाहर निकलता है और कहता है कि कैसा लगा झटका? और गाइस वो ये देख के गाइस पूरी तरह से शॉक हुआ होता है। और मिस्सू कहता है कि तुमने बहुत सब कुछ बर्बाद किया था। और गाइस मिस्सू उसे सब कुछ समझाता है कि तुमने कैसे उस बंदे को मारा था, क्या था क्या नहीं है। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि ये जो कार देख रहे हो ना, तुमने मुझे गिफ्ट की थी। मैं ऐसी हराम मतलब कि कमाई की कार मैं कभी रखता नहीं हूँ, इसलिए मैंने इस कार को किसी और को मतलब कि फ्री में गिफ्ट कर दिया है। किसी गरीब के हाथ में मतलब कि ये कार गई है। इतना तो तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारा कम से कम थोड़ा बहुत तुम्हें उसका पुण्य तो मिलेगा, लेकिन तुम्हें तो इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि तुमने जो गोल्ड माइन और डायमंड माइन हड़पाई थी, वो सब कुछ मैंने सरकार को वापस कर दिया है। और तुमने जिन जिन से ज़मीन ली थी, वो सब कुछ मैंने उन लोगों को वापस कर दिया है। और बाकी के बचे 2000 करोड़, मतलब कि इन सब को हमने पैसे दे दिए जिन जिन लोगों को हमने इस प्लान में शामिल किया था। और जो 2000 करोड़ बचे थे, उनमें मैं, जॉय, श्याम और तुम्हारा सेक्रेटरी, हम चारों ने 500-500 करोड़ ले लिए। तो क्या अब तुम हमसे वो पैसे वापस लोगे? ज़रा कैसे लोगे वो बताना। हमने तो तुम्हारे पास से पैसे लिए, और कैसे लिए वो सब कुछ तुम्हें पता है कि कैसे लिए, और मैंने तुम्हें बता भी दिया अभी कि कैसे लिए। अब तुम कैसे लोगे? अब तुम अपना मास्टर स्ट्रोक चलाओ। मास्टर प्लान बनाने के लिए ये बचना तो चाहिए। असल में इसने बहुत पाप किए। इसने इतने पाप किए हैं ना कि इसके पाप का घड़ा भर चुका है। मेरे को नहीं लगता कि ये अब पृथ्वी पे ज़्यादा देर तक जिंदा रह पाएगा।
हम तो कुछ नहीं करेंगे, चलो तुमने जिन जिन को मारा है ना वही तुम्हारी मतलब कि वाट लगाएंगे। और ये ऐसा बोल के जो श्याम होता है वो कहता है कि ज़रा तुम्हारे पीछे तो देखो। गैस जैसे वो पीछे देखता है गैस वो हैरान रह जाता है, क्योंकि पीछे पूरी भीड़ मतलब कि पूरी की पूरी इतनी बड़ी भीड़ थी ना गैस, क्योंकि उसने इतने लोगों को मतलब कि मारा था, मतलब कि घर भर लिया था, इतना सब कुछ किया था ना इसलिए। और गाइस जो मिस्सू होता है ना गाइस, उस कार को वहीं पे छोड़ के गाइस वहाँ से पैदल गाइस मिस्सू, जॉय, श्याम और उसका सेक्रेटरी, ये चारों के चारों वहाँ से चले जाते हैं। और गाइस जो मिस्सू और जॉय होता है ना वो अपने घर पे वापस आ जाते हैं सबको बाय कह के। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मैंने अपना रिवेंज ले लिया है, अब मुझे और कुछ नहीं लेना है, बस अब मुझे सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचना है और अपने प्यार के बारे में। फिर जॉय कहता है कि क्या 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 तुम्हारे प्यार। फिर मिस्सू कहता है कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था। फिर जॉय कहता है कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकते, ज़रा बताओ मिस्सू वो लड़की कौन है, कहीं वो लड़की वो तो नहीं ना, क्या नाम है उसका, सुमीरे। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि तुम चुप करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और गाइस जो मिस्सू वो तो कहता है कि अब हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा 12th का रिज़ल्ट भी आ चुका है। सो गाइस मैंने वीडियो के अंदर बीच में मतलब कि बोलने से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि गाइस मैंने बताया नहीं था कि मिस्सू के 10th का रिज़ल्ट मतलब कि 12th का रिज़ल्ट भी आ चुका है गाइस। सो गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं। और गाइस जो जॉय होता है वो कहता है कि लेकिन तुम्हारे 12th में तो अच्छे हैं, मेरे तो भाई पूरे लग चुके हैं भाई। फिर मिस्सू कहता है कि क्यों तेरे 60% तो है। फिर वो जॉय होता है वो कहता है कि मेरे तो सिर्फ 60 है, तेरे तो 80% है। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ 80% क्या कम है क्या। फिर जो जॉय होता है वो कहता है कि नहीं मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। फिर जो मिस्सू कहता है कि तो फिर मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा है। और गाइस ऐसे करके वो दोनों हंसने लगते हैं। और गाइस वो मिस्सू कहता है कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना नाम भी थोड़ा बहुत कमा लिया है लोगों के बीच में, और मेरे पास अब 500 करोड़ है, और अब सिर्फ मुझे अपने लाइफ के बारे में सोचना है, अब कुछ नहीं सोचना है। और गाइस जो मिस्सू ऐसा बोलता है उसी के साथ हमारा पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस नेक्स्ट पार्ट से गाइस थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि गाइस ये बोरिंग पार्ट जो था ना गाइस वो यहीं पे गाइस मैंने एक ही पार्ट के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर दिया गाइस। सो गाइस अभी जो मज़ा आने वाला है ना गाइस वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के बाय बाय गाइस। और गाइस स्टोरी ख़त्म करने से पहले गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि गाइस ये जो मैं ड्रग्स वर्क्स गाइस वो सब कुछ बोल रहा था गाइस, ये सिर्फ एनिमी के अंदर ही गाइस मैं बोल रहा था गाइस, ये रियल लाइफ के अंदर गाइस मतलब कि मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जो स्टोरी है ना गाइस वो रियल लाइफ के अंदर गाइस बिल्कुल भी कंपेयर करने की कोशिश मत करना गाइस, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना सिर्फ एनिमी पर्पस के लिए गाइस, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा ख़त्म करते हैं।